नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। तो आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। आज है 10 जुलाई और दिन है बृहस्पतिवार। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। उससे पहले कहना चाहूँगी कि अगर आप गौरव ज्ञान एकेडमी पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विस अचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है नामीबिया। नामीबिया के राष्ट्रपति डॉक्टर नेटेम्बो नंदी के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। और देखिए, ये मोदी को मिलने वाला अंतर्राष्ट्रीय 27वां पुरस्कार है। ठीक है, ये पुरस्कार 27वां है मोदी जी के खाते में जाने वाला। और देखिए, एक फैक्ट और है कि विंडहोक में यहाँ नामीबिया का विंडहोक में प्रधानमंत्री के स्वागत में 21 तोपों की सलामी भी दी गई। 21 तोपों की सलामी भी दी गई। कई बार उल्टे सीधे प्रश्न भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हमें कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है? किस देश के राष्ट्रपति भवन का नाम अल्वोरेडा पैलेस है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील के राष्ट्रपति भवन का नाम अल्वारेडो पैलेस है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया? तो ये राइट आंसर होगा ब्राज़ील। ज्ञानवीरों, देखिए, ये जो सर्वोच्च पुरस्कार है यहाँ के राष्ट्रपति, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के द्वारा दिया गया। और देखिए, ये जो पुरस्कार है ये अंतर्राष्ट्रीय 26वां पुरस्कार है। अभी जो प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा पर है, 8 दिवसीय यानी 8 दिनों में जो 5 देशों की यात्रा की है, उसमें केवल अर्जेंटीना को छोड़कर, आपको ये पता होना चाहिए, केवल अर्जेंटीना को छोड़कर सभी देशों ने अपने यहाँ सर्वोच्च पुरस्कार दिया है प्रधानमंत्री को। केवल अर्जेंटीना ऐसा देश है जिसने सर्वोच्च पुरस्कार नहीं दिया है। तो ज्ञानवीरों, आपको ये ध्यान रखना है। और देखिए, इसके साथ ही साथ जो लास्ट उनकी यात्रा का चरण है वो नामीबिया है। पहला घाना और लास्ट में नामीबिया। तो आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शरा के नेतृत्व वाले समूह से आतंकी संगठन का दर्जा हटा लिया है? यहाँ पर राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने सीरिया के नए राष्ट्रपति से यहाँ के आतंकी संगठन का दर्जा हटा लिया है। देखिए, ये कहीं ना कहीं अच्छे संबंधों की शुरुआत मानी जा रही है। कहाँ सीरिया का आतंकी संगठन जो विश्व भर के लिए काफ़ी तनावपूर्ण था, तो अब वहाँ पे संबंध सुधारने की कोशिश की जा रही है अमेरिका के द्वारा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार हेतु नामित किया है? तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर है अमेरिका। बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति को, डोनाल्ड ट्रंप को, रात्रि भोज में बुलाया और वहाँ पर ये घोषणा की गई कि नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए। देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए एक शर्त होती है, अगर कोई भी देश कमेटी के पास ऐसा रिकमेंडेशन भेज देता है तो उसकी प्रबल संभावना हो जाती है पुरस्कार मिल जाने की। तो ये प्रबल संभावना है कि ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ देखिए, जब पहलगाम का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था भारत पाकिस्तान के मध्य, तब भी ट्रंप ने, जब युद्ध विराम की स्थिति आई, तो स्वयं को इसका श्रेय दिया और ये कहा कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, नोबेल शांति का पुरस्कार। तो देखिए, उनकी चाह लग रहा है पूरी होती दिखाई दे रही है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में पहली डिजिटल जनगणना किस वर्ष आयोजित की जाएगी? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका 2027 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर नियंत्रण। देखिए, FATF का ये दावा है कि पुलवामा पर जो हमला हुआ था उसमें जो विस्फोटक पदार्थ खरीदे गए थे वो अमेज़ॉन से खरीदे गए थे। ठीक है, तो अमेज़ॉन से इसकी वजह से अब ये आपको FATF के बारे में जानना जरूरी है। देखिए, FATF का जो गठन हुआ था वो 1989 में हुआ था। ठीक है, गठन हुआ था। और देखिए, इसमें टोटल 39
कंट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन है टोटल 39। भारत 2010 से इसका पूर्ण सदस्य है, 2010 से इसका पूर्ण सदस्य है। और देखिए यही संगठन है, FATF ही है, जो कि ब्लैक और ग्रे, ठीक है, जो कि ब्लैक और ग्रे लिस्ट जारी करता है। तो आपको इतने फैक्ट ध्यान रखने हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन पर गए भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष स्टेशन में अपने प्रयोग में किस फसल के पौधे उगाए हैं, ठीक है ना, किस फसल के पौधे उगाए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है मेथी और मूंग के पौधे उगाए गए हैं। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो ये राइट आंसर है मध्य प्रदेश। देखिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर में स्थित है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर में स्थित है। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी नामीबिया से यहाँ पर भारत में और भी बाघ लाए जा रहे हैं नामीबिया से, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आ जाइए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो ज्ञान वीरो ये नियुक्त किया गया है साहिल किन्नी को। नेक्स्ट देखिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक कभी जारी किया गया। ये जो सूचकांक जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, इसमें 2023-24 ये सूचकांक है। और मिजोरम का हनथियाल जिला, ये ध्यान रखिए, हनथियाल जिला प्रथम स्थान पर रहा, ठीक है, ये मिजोरम का जिला है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, सभी खान विश्व की सबसे बड़ी टेक कंपनी में शुमार एप्पल ने भारतीय मूल के सभी खान को नया मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि COO नियुक्त किया है, ठीक है। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, सभी खान भारतीय मूल के हैं। और देखिए इसके जो CEO हैं, ये CEO की बात कर रहा है, और जो CEO की अगर बात की जाए, अगर CEO की बात की जाए तो वो है टिम कुक, ठीक है, उनका नाम टिम कुक है, जबकि CEO बने हैं सभी खान। नेक्स्ट देखिए, केरल का पहला स्किन बैंक, तिरुवनंतपुरम में राज्य का पहला स्किन बैंक खोला गया है। यह बैंक जले हुए मरीजों के इलाज में मदद करेगा। तो आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अब हम 2 मिनट क्विक रिवीजन को देख लेते हैं। आ जाइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष एनालेना बैरबाक को चुना गया है। ये किस देश से संबंधित हैं। तो राइट आंसर आपका है जर्मनी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी मिली है। तो राइट आंसर है बिहार राज्य सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। नेक्स्ट देखिए, बिमस्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किस देश ने की है। तो ज्ञानवीरो ये की है भारत के द्वारा, ये की गई है भारत के द्वारा TMC में। नेक्स्ट देखिए, बिमस्टेक की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत की गई थी। तो बिमस्टेक की स्थापना की गई थी बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत। नेक्स्ट देख लीजिए, एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी किस राज्य में बनाए जाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा अरावली पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में ऐसा काम किए जाने की सूचना मिली है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश ने 26 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। तो ये है मालदीव के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा किस राज्य में देश का दूसरा सबसे बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाएगा। तो देखिए गुजरात में पहला है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी। इसरो की स्थापना ये की गई थी 15 अगस्त 1969 में, 15 अगस्त 1969। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महिला सशक्तिकरण वर्टिकल ने किस नई पहल की शुरुआत की है। तो ये शुरुआत की गई है वी वाइस के रूप में, तो इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, वी वाइस पहल का उद्देश्य क्या है। तो महिलाओं को विज्ञान, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट देखिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, डोनाल्ड ट्रंप ने जापान और दक्षिण कोरिया से आयात पर लगाया 25% का टैरिफ। देखिए लगातार न्यूज़पेपर में, अब तो आज के पेपर में और ज़्यादा टैरिफ अन्य देशों के जैसे ब्राज़ील पे बताया जा रहा है सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया गया है। तो इस तरह से ये टैरिफ लगातार लग रहा है और 1 अगस्त से ये प्रभावी होगा।
तो ज्ञानवीरों, आज यहीं तक आज का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कल आपके साथ जल्दी ही मिलती हूँ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।